जातिगत जनगणना का शोर मचाने वाला इंडिया गठबंधन जाति पर ही राजनीति कर रहा है। जाति को लेकर एनकाउंटर पर सरकार को घेर रहा है। कुछ रोज पहले मंगेश यादव के एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और सांसद अखिलेश यादव ने जमकर जातिवाद को लेकर एनकाउंटर करने पर अपना विरोध जताया। उसके बाद आज एक और आरोपी का एनकाउंटर हुआ, उस पर भी जबरदस्त भड़के। क्या इंडिया गठबंधन जातिवादिता की राजनीति करने के लिए ही जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है? इसीलिए इस पूरे मसले पर महाभारत हो रही है और न्यूज इंडिया लेकर आया है एनकाउंटर पर महाभारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। एनकाउंटर पर उत्तर प्रदेश में सियासी महाभारत तो हो रही है, लेकिन आज हम आपको इस खबर में, रिपोर्ट में क्या कुछ खास बताने वाले हैं, पहले उस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे उन्नाव में सुल्तानपुर डकैती कांड में शामिल एक और आरोपी को पुलिस मुठभेड़ में ढेर कर दिया है, वो मारा गया है। एक और आरोपी को मुठभेड़ में मार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि उन्नाव में मिली लोकेशन, यूपी एसटीएफ ने लिया तगड़ा एक्शन। यानी उन्नाव में उसकी लोकेशन मिली थी और उसके बाद यूपी एसटीएफ ने तगड़ा एक्शन लिया। क्या लिया, हम आपको आज इस खबर में आगे बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, अखिलेश यादव ने कहा कि फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। यह बात अखिलेश यादव की तरफ से कही गई है। जाति का शोर मचाने वाले हर एनकाउंटर पर, आरोपियों के, अपराधियों के एनकाउंटर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, एनकाउंटर पर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव देखने को मिल रही है। यानी कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को लेकर अब आमने सामने हो गई है। जहां योगी सरकार खुलकर विधानसभा में इस बात का जिक्र कर चुकी है कि आरोपियों को, अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव अपराधियों के एनकाउंटर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है उत्तर प्रदेश में प्रशासन को सख्ती से काम करने की आजादी देना। सुल्तानपुर डकैती कांड में पुलिस ने एक्शन लेते हुए 2 अपराधियों को ढेर कर दिया, लेकिन प्रशासन की इस कार्रवाई पर भी सियासत गर्म हो गई है। पक्ष हो या विपक्ष के नेता जाति और धर्म की राजनीति कर रहे हैं। सुल्तानपुर डकैती में एसटीएफ ने एक और एनकाउंटर किया है। एसटीएफ ने सोमवार तड़के 1 लाख के इनामी बदमाश अपराधी अनुज प्रताप सिंह को उन्नाव में मार गिराया। एसटीएफ ने अनुज को घेरा तो उसने फायरिंग करनी शुरू कर दी। उसने जवाबी फायरिंग की। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसी अपराधी की है जिसने कुछ दिन पहले एक डकैती को अंजाम दिया था। इसके एक साथी को, मंगेश यादव को, पहले ही एसटीएफ ने मौत के घाट उतार दिया था और अब एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए इसको भी मौत के घाट उतार दिया। जब इसने फायरिंग करनी शुरू कर दी तो जवाबी फायरिंग में एसटीएफ की गोली उसके सर में जा लगी। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 25 साल का अनुज अमेठी का रहने वाला था। ज्वेलरी शॉप में तमंचा लेकर लूट करते हुए अनुज का सीसीटीवी डीजीपी ने जारी किया था। सुल्तानपुर डकैती कांड में यह दूसरा बदमाश है जिसे मारा गया है। एसटीएफ ने 5 सितंबर को सुल्तानपुर में मंगेश यादव को भी एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। मंगेश के एनकाउंटर पर खूब सियासत देखने को मिली थी। अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी ने, सभी बड़े राजनेताओं ने सवाल उठाए। सुल्तानपुर में भरतजी ज्वेलर्स शॉप पर 28 अगस्त को दिन दहाड़े डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया था। बदमाश 1 करोड़ 35 लाख की ज्वेलरी लूट ले गए। इसमें अब तक मंगेश यादव और अनुज सिंह एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। 3 बदमाशों के पैर में गोली मारकर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 4 आरोपी और गिरफ्तार हुए हैं, जबकि अभी 3 फरार हैं। सुल्तानपुर डकैती मामले में वांछित अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर के बाद पिता का दर्द छलका। पिता ने कहा कि चलो, अखिलेश यादव की इच्छा आखिर पूरी हो गई। कम से कम
ठाकुरों का एनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। सरकार की जैसी मर्जी हो वो वैसा कर सकती है। अब आपको हम सुनाते हैं आरोपी अपराधी अनुज की बहन और उसके पिता का क्या बयान है। आरोपी की बहन और उसके पिता धर्मराज सिंह का क्या कुछ कहना है, हम आपको सुनवाते हैं। चलो, अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई। कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। जिसके पास 35-40 केस है उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस है उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो मर्जी हो सरकार कराए। हम यही कहना चाहते हैं कि पुलिस की वर्दी दी गई है तो उसका गलत फायदा न उठाएं। जिसके ऊपर 36 केस है उसका भी इनकाउंटर करवा देते, जिसके ऊपर 1 केस है बेगुनाह उनका भी इनकाउंटर करवा दिए हैं ये लोग। अगर इसमें 15 लोग शामिल हैं, 14 लोग शामिल हैं तो सबका इनकाउंटर होना चाहिए। ये जो दिखाते हैं ना, ये कानून वास्तव में अंधा है, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम लोगों के ऊपर क्या बीत रही है, हम लोगों की माँ भी नहीं है, पिता है हमारे बड़े भाई थे। अगर हमारे पिता कुछ हो गया तो हम लोग सारे कौन थे, हमारे भाई ही तो थे। उन लोगों ने उनका भी बेरहमी से एनकाउंटर कर दिया। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं इस पर जो सियासत हो रही है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का क्या कुछ कहना है उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी और उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर और उत्तर प्रदेश में मंत्री संजय निषाद ने इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहा है, आपको इनके बयान सुनवाते हैं। देखिए, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की पूरी तरह से चरमराई हुई है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर तंत्र पर भी बहुत कठोर टिप्पणी की है। तो मुझे लगता है हर राज्य सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कानून के दायरे में रहकर कानून व्यवस्था लागू की जाए। देखिए, उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने वाली सरकार है। जो सुल्तानपुर की घटना हुई, सबने देखा किस तरीके से योगी सरकार ने त्वरित उस पर एक्शन लिया। जो भी कड़ी और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए थी अपराधियों के खिलाफ, उस पे भी हमारी योगी सरकार पीछे नहीं हटी। उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को बेहतरीन बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता को एक जो है सुरक्षित माहौल देने के लिए हमारी योगी सरकार पूरी ईमानदारी से धरातल पे काम कर रही है। सुल्तानपुर की जो घटना है, लगातार उसमें जो डेवलपमेंट हो रहा है, आप सब देख रहे हैं कि अगर अपराधी कोई भी हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने से हमारा उत्तर प्रदेश का शासन पीछे नहीं हटेगा। उत्तर प्रदेश की जनता को हमने एक भयमुक्त प्रदेश बनाने का वादा किया है, अपराध मुक्त प्रदेश बनाने का जो हमने वादा उत्तर प्रदेश की जनता से किया है, उस वादे पे हम पूरी ईमानदारी से खरे उतरने के लिए काम कर रहे हैं। अब देखिए, चूंकि जातिवाद को मुद्दा बनाया है अखिलेश जी ने, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। अगर वो जाति की बात करते हैं, अपनी जाति की बात करते हैं, तो 67 मुसलमान अपराधी मारे गए, 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर, 17 जाट गुजर मारे गए, 24 अति पिछड़ा मारा गया और 26 अन्य इनकाउंटर में मारे गए, जो सब अपराधी प्रवृत्ति के थे। इनके विषय में भी अखिलेश जी को बोलना चाहिए था, लेकिन वो तो बोल नहीं रहे हैं। अब जैसा आप बता रहे हैं कि अब दूसरा एक ठाकुर मारा गया है, अब इस पे देखिए उनकी बयान क्या आते हैं कि ये तो गलत हो गया कि सही हुआ है। अब तो वही बता सकते हैं, चूँकि उसके वो मास्टर हैं। जिस तरह का बयान वो दिए हैं कि पुलिस ने गलत किया है, तो अब बतावें कि इसमें भी पुलिस ने गलत किया है कि सही किया है, ये तो वही बता सकते हैं। देखिए, जिसने बेटा खोया होगा कुछ भी बयान दे सकता है, लेकिन अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। अपराधी अपराधी होता है और वो किसी जाति को देखकर गोली नहीं मारता, न डकैती करता, न अपराध करता। उसका एक स्वभाव और एक आदत बन जाती है अपराध करने का, और एक संरक्षण प्राप्त लोग अपराधी ज़्यादा जुर्माना हो जाते हैं। और आज हमारी सरकार ने जो वादा किया था कि उत्तर प्रदेश को शांति देंगे, लोगों के अंदर समृद्धि और सम्मान देंगे और लोगों को फिर से ये माफिया और दहशतगर्द से मुक्त होंगे, उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाया जाएगा। आप देखो उत्तर प्रदेश का, देखो आज के दिन में हम अर्थव्यवस्था में दूसरे नंबर पर हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी शांति है। जो इस पे राजनीति कर रहे हैं वो माफियाओं के कब्र पर जाकर फातिया पढ़ते हैं, तो वो तो माफियाओं के अपराधियों के लिए राजनीति करेंगे ही करेंगे।